हेलो, राम राम जी। आप सभी को मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली और जो भी कोई सोशल मीडिया यूज करता है और जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है उस सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ और बात ये है कि मतलब एसआई भर्ती को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और कुछ मतलब जो सेलेक्ट हुए थे ये 2021 में ये भर्ती हुई थी और 857 पद थे इसमें। और जो इसमें सेलेक्ट हो गए वो अब एक बगेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे परिवार वाले गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी। तो आप लग गए, आपने ये बोल दिया कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी। आप ये सोचो कि जो लड़की या लड़के जो पढ़ लिख कर तैयारी कर रहे थे, जिनके माता पिता गरीब थे और वो फर्जीवाड़े से जो लगे हुए हैं, उनकी वजह से वो वंचित रह गए, तो उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है। एक स्वार्थ भरी दुनिया में आप ये बोल रहे हो कि हम जॉब लग गए, बाकी का हमें पता नहीं, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हो तो हम नहीं उठाएंगे। हमने वो एग्ज़ाम दी थी और हमने भी तैयारी करी थी और तैयारी करके हम नहीं लगे। किसकी वजह से नहीं लगे? क्योंकि वो फर्जीवाड़े की वजह से। तो अत्याचार दोनों तरफ से हो रहा है। 160 के समथिंग मतलब को पकड़ लिया गया है फर्जी जो एसआई बने। तो आप ये सोचो, ये पोस्ट ऐसी होती है, 160 पोस्ट बहुत होती है, एक पोस्ट ही बहुत होती है, तो 160 तो बहुत ही होती है। तो आप न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रहे हो। हाई कोर्ट सबूतों के साथ काम करता है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि हनुमान जी ने ये किया, किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये किया, एसओजी टीम ने ये किया और भजनलाल जी शर्मा ने ये किया। आप उनके साथ गाली गलौज से बात कर रहे हो। जो एसआई की भर्ती में जो लगे हुए हैं वो रो रो के उनके साथ मतलब भद्दे तरीके से उनके साथ बद्दुआएं दे रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि अन्याय दोनों तरफ से हुआ है। जो वंचित रह गए उनके साथ भी अन्याय हुआ है और आप ये बोलोगे कि जो वंचित रह गए उनको एक मौका मिल रहा है, उसकी एज भी हो गई तो भी उनको मौका मिल रहा है कि आप एग्ज़ाम दो। तो मौका आपको भी मिल रहा है कि आप भी एग्ज़ाम दो और आपकी उसी पोस्टों को इन पोस्ट में जोड़ा गया है। 857 पद को भी जोड़ा गया है, तो पद भी बढ़ गए। तो ये मैं बहुत न्यायपालिका का समर्थन करती हूँ और एसआई भर्ती को रद्द किया है। मैं न्यायपालिका के पूर्ण तरीके से साथ हूँ कि उन्होंने भर्ती को रद्द किया, क्योंकि जो फर्जीवाड़े से लग रहे हैं उसमें हम जैसे लोग भी पिस रहे हैं। और आप ये बोलते हो कि कितनी सी भर्तियां रद्द हो रही हैं। रीट की एग्ज़ाम 2021 में जिस टाइम मैंने भी दी थी, मेरा नीम का थाना सेंटर आया था, लेकिन बत्तीलाल जी वो थे, उन्होंने पेपर आउट किया था तो वो भर्ती रद्द हुई थी। तो उस टाइम कितने से बच्चों ने तैयारी करके एग्ज़ाम देना चाहा, लेकिन वो भी रद्द हुई थी। तो रद्द होगी और ये भर्ती अगर रद्द नहीं हुई, आप इसका बगेड़ा खड़ा कर रहे हो और ये भर्ती अगर रद्द नहीं हुई तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि भर्ती आप पेपर आउट करते जाओ, जो पकड़े गए वो तो निकलते जाओ और नहीं पकड़े वो नौकरी करते जाओ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनकी भी कुछ मांग है, उनका भी कुछ भविष्य है। तो मैं तो न्यायपालिका के पूर्ण तरीके से इनका समर्थन करती हूँ और जो भी एसआई भर्ती रद्द करवाने में जो भी नेता साथ थे, जो एसओजी टीम से लेके जो भी नेता साथ थे, मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। बहुत से परिवारों की उम्मीद थी, उसको जगाया है। ये जो कई लोग खुट्टी पे वर्दी को खुट्टी पे वर्दी को लगा के इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में इतना रो रो के बोल रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो गया, हमारे माँ बाप इतने गरीब है। तो भाई, माँ बाप सबके गरीब हैं। ये सोच लो कि अमीर कोई पैदा होता ही नहीं है। सभी माँ बाप चाहे कितने भी अमीर हो, जिनका बच्चा सक्सेस नहीं होता ना, वो सभी ही गरीब है। बच्चे को सक्सेस अगर देख लेते हैं ना तो वो माँ बाप ही अमीर होते हैं। आप ये चीज़ सोचो। तो मैं चाहती हूँ कि ये भर्ती रद्द ही हो और चाहे इस पर कितनी भी हड़ताल हो, कितना भी बगेड़ा खड़ा हो जाए, कोई अगर दूसरा नेता अगर ये साथ दे रहा है कि नहीं ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ये भर्ती रद्द होनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। एसओजी टीम ने कुछ के नाम निकाले हैं, अभी तो पता नहीं कितनों के नाम निकलेंगे। आप ये सोचो, आरपीएससी का अध्यक्ष जब इस चीज़ में शामिल है तो आपको लगना चाहिए
कि कितने लोगों ने पेपर आउट किए हैं और कैसी कैसी उनकी मतलब प्रोग्रेस है। कई लोग ये बोल रहे हैं आरपीएससी का वो अध्यक्ष है, वो ऐसे बोल रहा है कि नहीं मेरे बेटे तो 10वीं में टॉपर है, 12वीं में टॉपर है। भाई आप अध्यक्ष हो, पता नहीं 10वीं 12वीं में भी आपने कोई जालसाजी करवा ली होगी, अब हमें क्या पता। हमें ये थोड़ी ना कोई बंदे के 10वीं में टॉपर है तो 12th में कम भी आ सकते हैं, कोई और चीज़ों से भी वो बीमार भी हो सकता है, परीक्षा में कम नंबर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी में टॉपर चल रहा है तो वो टॉपर ही होगा एग्जाम में, नहीं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम ही अलग तरीके की होती है, वो ही डिपेंड करती है कि किस में कितना दिमाग है। तो ये भर्ती रद्द हो गई और मैं तो चाहती हूँ कि ये भर्ती रद्द हो गई तो हो ही गई, चाहे इस पे कोई कितना भी बवंडर फैलाए, जोर लगाए, लेकिन ये भर्ती रद्द ही हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।